कोर्स करेक्शन करते हैं मार्केट, ये वही कोर्स करेक्शन इस समय प्ले आउट होता हुआ। ग्लोबल हो गया भाई डिटेल में। अब नहीं फिर भटक जाएंगे अपन। मैं मिडिल ईस्ट पे आता, लेकिन अभी जब होगा तब होगा, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस कर लिया जाए। लेकिन कुछ वीकेंड भर वो सरदर्द था जो आपने अपने पॉइंटर्स में हाईलाइट भी करा। अब आइए जरा हमारे ट्रेड सेटअप पे, उसके बाद निफ्टी 50 बैंक के अप्रोच पे चला जाएगा। सेटअप अब कैसा खड़ा है? फ्राइडे इवेंचुअली वो दिन था जब 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और 8 हफ्तों के बैक टू बैक गेन्स के बाद पिछले हफ्ते में 0.5% करेक्ट हो गए। कुछ एक्सेसेस थे सिस्टम में, सबको पता था, पर इस समय कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा और एक्सेसेस करेक्ट हो सकते हैं, 24,200 तक जा सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। 24,200 अगर होगा तो ब्लाइंड बाय होगा वैसे। खैर एनीवे, अब वहाँ तक आएंगे या नहीं आएंगे ये खैर बात की बात है। सेटअप हल्का सा ओवरसोल्ड हो गया। DIS ने फिर बाय किया 3,000 करोड़ और FI ने फिर सेल किया 3,300 करोड़। और FI ने तो खैर ये मतलब सेलिंग अब लगातार कंटिन्यू करी। और अब हमारी स्क्रीन पर अब आप नोटिस करेंगे कि वो जो नॉर्मली हम बार देखते हैं उसी तरीके के बार हैं। DIS के मेनली ग्रीन बार है, FIS के मेनली रेड बार्स हैं, ठीक है। FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचना शुरू किया है। आई थिंक ये पहले साइंस हैं कि मार्केट में धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जब स्टॉक फ्यूचर्स बिकने शुरू हो जाते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में तो खैर 1400 करोड़ बिका है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बिक सकता है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 8100 करोड़ करीब बिका है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक चीज़ अब और क्लियर हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक बन रहा है। उसका कारण है IT और रिलायंस, जो थोड़े से ग्लोबली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। तो उसकी वजह से बैंक्स हमारे ग्लोबल सेंसिटिव नहीं है, इसके लिए अब मामला उल्टा हो गया। अब ज़्यादा निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी कम गिर रहा है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक वन वे व्यू ना लेकर चलें। जैसे कई बार एक व्यू लेकर चलता है कि नहीं सिर्फ निफ्टी पर फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे। अब अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी में शायद पहले आएगी, और उसके साइन मार्केट दिखा भी रहा। आप देखिए निफ्टी का क्लोज फ्राइडे को डे लो पर बंद हुए हम 1-1.25% नीचे थे। आप बैंक निफ्टी का चार्ट रख दीजिए इसी के सामने, डे लो से काफ़ी ऊपर और सिर्फ 0.5% नीचे बंद हुए। तो उसका एक बड़ा कारण था HDFC बैंक। खैर उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर बन रही है कि बैंक निफ्टी पर अब उतना प्रेशर नहीं है जितना निफ्टी पर है। ट्रेंड आएगा FI की पोजिशनिंग का। 5 दिन में से 3 दिन अभी भी बाइंग है, लेकिन 2 दिन सेलिंग है। और कल फाइनली शॉर्ट जुड़े हैं सिस्टम में। कल मतलब फ्राइडे को 19,700 शॉर्ट जुड़े हैं। हालांकि लॉन्ग्स ज़्यादा नहीं कटे हैं यहाँ पर, लेकिन 19,700 शॉर्ट जुड़े हैं। और वो जो हम एक टाइम पे 3 लाख नेट लॉन्ग पर पहुँच गए थे, अब हम उसके आधे पर हैं, 1.5 लाख। और 2 अगस्त को जो ये देखिए स्क्रीन, ये आपके बार ग्राफ बहुत ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये बार ग्राफ आपको एक और चीज़ कहता है, ये और निफ्टी ऑलमोस्ट पैरेलली मूव करते हैं। जब आप एकदम हाई पे पहुंच जाते हैं तो निफ्टी पीक करता है, जब आप एकदम बॉटम पे होते हैं तो निफ्टी बॉटम करता है। अभी हम समवेयर इन बिटवीन है, और टेबुलर फॉर्मेट में भी आ जाएगा। 1.45 लाख नेट लॉन्ग है इस समय सिस्टम में, 63.77%। इंडिया विक्स ने भागना शुरू किया है, US विक्स जितना नहीं, लेकिन इंडिया विक्स में 14% का जंप आया, वो 11.4। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91। और आज अगर मार्केट और गिरा तो ये 0.75 के करीब आ जाएगा। नॉर्मली उस टाइम के PCR पर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता है। तो ये जिसे कहते हैं क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉज, अगर ये वो वाली बात है तो आप इस पुट कॉल रेशियो को देखें और उस पर फोकस करें। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी सीरीज़ का दूसरा ही हफ्ता, इतने सारे स्टॉक्स बैन में आ गए ऑलरेडी। ये एक और दिक्कत की मामला था मार्केट के लिए। चंबल और AB कैपिटल 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, और ऑलरेडी आपके 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स बैन में थे। तो कुल मिला के 8 स्टॉक्स बैन में आ गए हैं। अभी सीरीज़ का एक ही हफ्ता हुआ है और 8 स्टॉक्स बैन में आ गए। तो मार्केट में एक्सेसेस तो थे विदाउट अ डाउट, वो थोड़े से करेक्ट होने शुरू हुए हैं यहाँ पर। गुंजाइश है कि और थोड़ा सा सिस्टम में कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। फिर ऐसे में निफ्टी का अप्रोच, कौन से की लेवल्स ऑन द वे डाउन वॉच आउट करना है? कैसे देखूं कि कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है? क्या हिम्मत बनाऊं लोअर लेवल्स पे फिर एक्यूमुलेट करने की, निफ्टी खरीदने की? यही सब सबके जहन में सवाल होंगे। क्या करना है? निफ्टी का अप्रोच क्या रहेगा आज के दिन? देखिए, निफ्टी पर आज सपोर्ट लेवल्स की ज़रूरत है मेंशन करने की। रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। 24,500 से 24,550 उसके नीचे खुलने वाले हैं वैसे हम, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो 20 डेमा आपका। और उसके बाद 24,200 से 24,300 ऑप्शंस बेस्ड। अगर ये भी टूट गया तो फिर 24,074 जो बजट डे लो है। देखिए, आज मैं निफ्टी पर कोई प्री मेडिटेटेड अप्रोच लेके नहीं चल रहा हूँ। आज मेरा ज़्यादा फोकस है थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देने का कि इन्वेस्टिंग पर फोकस करिए और कैसे डिप को बाय करना है उस पर फोकस करिए। आज निफ्टी पर जल्दबाजी ना करें। ये नहीं है कि 9:15 पे आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है।
9:15 टू 9:45 सिर्फ ऑब्जर्व करने का टाइम है, सिर्फ ऑब्जर्व करने का टाइम है 9:15 टू 9:45। पहला घंटा देख लें, उसके बाद एक कॉल लें, या तो एक कॉल ये होगी कि नहीं आज ट्रेड करना ही नहीं है, या एक मार्केट आपको देगा मौका कि हाँ ठीक है सुबह के डे का लो लगा के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग ट्रेड करना है, या फिर सुबह के हाई का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ट्रेड करना है। जो भी है वो मार्केट आपको 10 o'clock तक 9:45 टू 10 के बीच में क्लियरिटी दे देगा, उसके बाद आप उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। आज जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो सारी की सारी स्क्रीन बेस्ड होंगी, लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं होगी। आज ये आप प्रीमेडिटेट नहीं कर सकते कि मैं 24,400 पे ले लूँगा, 24,300 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, वो नहीं चलेगा आज, क्योंकि कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे आज सिस्टम में तो लगने का रिस्क रहेगा। इसके लिए एक ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है बजट डे लो 24,074। ये नहीं टूटना चाहिए, ये अगर टूटा आशीष तो पोजिशनली भी अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाइए। फिर मार्केट आपको एक बड़ी करेक्शन देगा। इसके लिए इस लेवल का बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैड न्यूज़ पर लो बना था। खराब बजट वाले दिन जो लो बना था वो लो था। खराब बजट वाले दिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि बजट खराब था, मार्केट के लिए खराब था बजट, टैक्सेस बढ़ना सब हुआ जो हुआ वो मार्केट के लिए खराब था। इसके लिए 24,074 का वो जो लो है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनली। ओके, ये है निफ्टी 50 की अप्रोच। कहाँ नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट जोन्स है वो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। निफ्टी बैंक ध्यान रखिएगा, आज तो बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन है, और साथ साथ निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए या निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए, दोनों में एक ही चीज चमकती हुई नजर आएगी, वो है HDFC बैंक। लास्ट 2 दिनों से अगर कोई समीकरण सुधारने या बचाने की कोशिश कर रहा है वो यही दिग्गज हैवी वेट है। थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी इसी ने बचाया था। क्या लग रहा है निफ्टी बैंक? आपने शुरुआत में कहा था, अब तस्वीर उसकी थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ करेक्शन कर दूं, और जैसे कहते हैं ना कि हमारी जॉब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इतने बेस्ट लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लता मैम ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन भेजी है कि जो हम बात कर रहे थे कि फेड ने कभी इंटरमीटिंग रेट कट किया है, क्या किया है? लो, एलन ग्रीन्सपैन ने किया था Yeah. जब वो 2002 में 9/11 के बाद, तो तब उन्होंने किया था। और अपने रघुराम राजन साहब ने करा था सुबह 7 बजे आके, आपको याद होगा। तो हो सकता है, मतलब सितंबर से पहले भी कुछ। हाँ हो सकता है। तो लता मैम को बहुत बहुत शुक्रिया वो इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। खैर एनीवे, बैंक निफ्टी के अप्रोच पर आते हैं। बैंक निफ्टी ने 20 डेमा तो तोड़ दिया है, और 50 डेमा का एक रिस्क है 51,000 का। देखिए मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन मेरे व्यू की कोई वैल्यू नहीं है अगर स्क्रीन उसको ना सपोर्ट करे। तो इसके लिए 51,000 अगर टूट गया तो 50,000 पर ध्यान रखें, वहाँ 100 डेमा भी है और साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,000 का लेवल है इसके लिए, तो उस लेवल का ध्यान रखें। लेकिन बैंक निफ्टी में जो एक अच्छी चीज़ है, बैंक निफ्टी का कैप्टन फाइनली रन बना रहा है। हाँ। HDFC बैंक ने काम करना शुरू कर दिया। फ्राइडे को भी देखिए, अगर बैंक निफ्टी को किसी ने संभाला तो वो HDFC बैंक था। गैप डाउन पर खुला, ऊपर आया और फिर वहीं पर रहा पूरे दिन, ठीक है। HDFC बैंक ने अगर रिकवरी दिखानी शुरू करी और अगर यहाँ पर फिर वापस वो प्राइस करेक्शन खत्म हुई है तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगेन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में भी काम नहीं करेगी। स्क्रीन पर नज़र रखें और उसी हिसाब से बाय और सेल अप्रोच लें, वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लेकिन आशीष, आज जैसा मैं कह रहा हूँ ना, आज मेरा ज़्यादा फोकस जो भारतीय बाजार में जो सबक रहे हैं इस ग्लोबल करेक्शन से और आपको क्या करना है उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। ना बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी बैंक का आज जो दिक्कत भरे क्यूज के बीच मंडे का हमारा अप्रोच। मॉर्निंग पैनल रेडी हो